हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवात्मा अपने स्वरूप में आई जाना और मिथ्या अहंकार से रहित हो जाना, उनके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। जीवात्मा अहंकार के वशीभूत होने से पतन के उन्मुख हो जाता है और अहंकार रहित होने से वो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अहंकार क्या होता है? जो स्थिति में वो नहीं है, वो स्थिति को अपनी मान लेना, इसको कहते हैं अहंकार। जैसे अपनी स्थिति, जो जीवात्मा का स्थिति है, वो स्थिति भूल चुका है अनादिकाल से। अपनी स्थिति को भूलने के नाते एक मिथ्या पदवी, मिथ्या पद में अवस्थान कर लेता है, अपने को मान लेता है। इसको कहते मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। जो स्थिति में वो नहीं है, जीवात्मा अनादिकाल से भूलने के चक्कर में और अज्ञान के कारण से अपने को मान लेता है। देह बुद्धि के कारण, शरीर के स्तर से, संसार की पद पदवी में अपने को मान लेता मैं वो हूं। जैसा ही किसको प्रभुपाद कहा करते, कभी मानता मैं भारतीय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ते हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं। वो अपने को मान लेता है। वास्तविक वो स्थिति जीवात्मा का नहीं है। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते उनका दास है, सेवक है। और वो स्थिति की जब अपना लेता है, संसार बंधन से उसके लिए छुटकारा मिल जाता है और संसार बंधन मुक्त होने के लिए उन्मुख हो जाता है, द्वार खुल जाता है। अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहा है जीवात्मा, अज्ञान के कारण से, देह बुद्धि के कारण से देह को आत्मा मान लिया। इसी कारण से ये देह की स्थिति जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, उसी स्थिति को अपना को मान लेता है। यही उसका अज्ञानता है। ये आत्मा का स्थिति अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। ये सब बारे में पूरी पशुवत अज्ञान में रहा है जीवात्मा, और अनादिकाल से, अभी नहीं, अनादिकाल से भूल चुका है। और वो स्थिति को अपनाना बहुत कठिन दुष्कर्म है। कारण संसार में जो अपने को देखता है अज्ञान के कारण, संसार में वो देखा हुआ वस्तु को जैसे अनुभव कर पाता उनकी बुद्धि से, उसको ही मान लेता यही सही है। जैसा ही आप देख सकते हैं, जैसे मान लेता है, जैसे कोई सूर्य को मानने का मैं देखा जाता, छोटा सा थाली जैसा लगता है और छोटे से जैसा सूर्य देखा था, वास्तविक सूर्य का स्वरूप इतना नहीं, वो उतना ही मान लेता है। और जितना मानना है सूर्य के स्वरूप, इतना मानना माना, इसका ज्ञान आता है। इसी प्रकार की जीवात्मा अपनी देह बुद्धि के कारण से अपने आत्मा की स्थिति को अनुभव कर नहीं पाता, आत्मा की स्थिति को अनुभव नहीं आ पाता है। शरीर में रोग व्याधि के कारण जो होता है, रोग व्याधि अपने को मान लेता है, शरीर हिसाब से अपनी परिचय देता है, अपनी ये करता है। किंतु आत्मा का स्थिति संपूर्ण हर अज्ञानता रहता है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए इनको एक वैष्णव परंपरा, आचार्य, गुरु से ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। विशेषकर हम तो ये वीडियो के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को प्रार्थना करते हैं, यदि आध्यात्मिक रुचि है, आप इस्कॉन में जोड़िए, इस्कॉन के भक्तों की संगति करिए। इस्कॉन एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर जाने से आपको आध्यात्मिक रास्ते में प्रगति करने के लिए प्रशस्त मार्ग है, प्रशस्त प्लेटफॉर्म है, जहां पर प्रगति कर सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की शिक्षा, एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा की शिक्षा प्राप्ति होगा। वैष्णव परंपरा मतलब भगवान के द्वारा जुड़ा हुआ, जो परंपरा से, गुरु परंपरा से आए हैं, शिष्य परंपरा से आए हैं, उस शिक्षा को आप प्राप्ति कर पाएंगे इस्कॉन के माध्यम से। भगवान सृष्टि से शुरू से ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे। ब्रह्मा जी शिक्षा अपना पुत्र, अपने शिष्य नारद जी को दिए। नारद जी के शिष्य हुए वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य रचना किए थे। वेद व्यास के शिष्य कलयुग में आचार्य हुए, जिनके नाम थे माधवाचार्य। ये पद्म पुराण वर्णन है, ब्रह्मवेद पुराण वर्णन है, गर्ग संहिता वर्णन है। माधवाचार्य शिष्य हुए पद्मनाभाचार्य, उन्हीं परंपरा नूरुहरि आचार्य है। उन्हीं परंपरा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आज को 537 साल पहले, 38 साल पहले आए थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि हुए। इन्हीं परंपरा में
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन के संस्थापन किए और इस संसार को, दुनिया को आध्यात्मिक मार्ग खोल दिए, आध्यात्मिक मार्ग बता दिए, किस रास्ता में चलने से हमें आत्मकल्याण कर सकते हैं, कैसा आत्मज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं, और सहज या पाखंडी जो शास्त्रों विरोधी नास्तिकों से कैसा हम बचना चाहिए, कैसा उटपटांग जो शास्त्रों के बारे में ठीक से जानते नहीं, परंपरा विहीन होते, ऐसे साधु को नाम पर जो लोग लूटते, उससे कैसे बच सकते हैं, और कैसा प्रामाणिक शास्त्रों को समझना और परंपरा के कैसा ज्ञान ग्रहण करना, ये सब इस्कॉन माध्यम से मिलते हैं। इसीलिए आप सभी को अनुरोध है, वास्तविक आत्मकल्याण के लिए चाहते तो इस्कॉन में जुड़िए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। जो वीडियो सही लगा जरूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना।